हमने टेकन किया था। टेकन के बाद अगली इलस्ट्रेशन का नाम है बैड किंग। ठीक है, हमें बैड किंग समझ में आएगा क्या होता है बैड किंग। सबसे पहले हम कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ इंसानी स्वभाव को देखते हैं। देखो, हम इंसान बाय नेचर, मतलब हम इंसान नेचुरली कैसे हैं, कॉम्पिटेटिव हैं। समझ रहे हैं आप? हम इंसान बाय नेचर कॉम्पिटेटिव हैं, कॉम्पेटिव हैं, यानी कॉम्बैट करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले। समझ रहे हो? बाय नेचर हम लोग एम्बिशियस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एम्बिशियस होता है कोई नहीं होता है, हम सब एम्बिशियस होते हैं, हम सब जेलसफुल होते हैं। जेलसी एक ऐसी भावना है जिससे हम नहीं बच सकते, जिसको हम लोग है ना, एनवियस भी बोल लेते हैं, यानी एनवी होना, है ना। हम लोग हैं वेंजफुल, है ना। और जानते हो, इन सारे नेचर्स में कुछ भी, कुछ देखो, कुछ भी बुरा नहीं है। इंसानी लाइफ एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटिव सी चीज है। इंसान को जब जीना है तो हर चीज को साथ लेकर चलना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कुछ चीजों को साथ लिया है, कुछ चीजों को आप अपना रहे हैं, कुछ चीजों को नहीं अपना रहे हैं। अगर आपको दुख अच्छा नहीं लगता तो ऐसा नहीं कि आप दुख को छोड़ देंगे, आप दुख को नहीं छोड़ सकते। आपको चारों तरफ चलना पड़ता है। पैसा भी कमाना है, लड़की भी पटानी है, इज्जत भी बनानी है, गबन भी करना है, सब कुछ करना है, ये भी बचाना है, वो भी बचाना है, सारे काम एक साथ ही करने हैं। हम लोग एक चीज को नोटिस करते हैं कि इंसान कंपटीशन करता है, बहुत कंपटीशन करता है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बहुत दुख पैदा होता है। कारण जानते हो क्या? कहां कहां तुम लोग कंपटीशन करते फिरोगे? इतनी ज्यादा भीड़ है इस पृथ्वी पर, सबको नंबर वन बनना है। अरे ऊपर जगह कहां है इतनी? अगर एक आदमी को आगे निकलना है, चाहे वो अच्छा सिंगर बनना चाहता है, अच्छा फाइटर बनना चाहता है, तो उसे कम से कम 2 करोड़ लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 2 करोड़ लोगों में आपके आपके मोहल्ले वाले और आपके शहर वाले आ रहे हैं, वो 2 करोड़ नहीं। अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आपको पूरे इंडिया के 2 करोड़ क्रिकेटर्स में से, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उनसे कंपटीशन है आपका। हर चीज इंसान को ईश्वर ने दी है, चाहे वो अच्छी भावना है चाहे बुरी भावना है, वो बड़ी अच्छी तरह काम करती है, वो अपना काम भरपूर करती है। आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर हम आज एक बात करने जा रहे हैं, टेकन के बाद प्ले बॉय की इलस्ट्रेशन है ये, बैड किंग। इंसान में एक बड़ी ही ताकतवर फीलिंग है, एक बड़ी ही जबरदस्त भावना है। इन सारी भावनाओं में से वो है जेलस। आज हम जेलस के ऊपर पढ़ेंगे क्योंकि जेलस बहुत मजेदार चीज है, यही हमें आगे लेकर जाएगी। पहले हम थोड़ा सा जेलस को समझ लेते हैं। जेलसी इंसान में है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेलसी अच्छी चीज है, बेशक जेलसी बहुत बुरी चीज है, लेकिन वो इंसान में है, वो सबको होती है। लेकिन सबके प्रकार अलग अलग होते हैं, क्योंकि जेलसी एक बड़ी ही अगली सी फीलिंग है, बड़ी ही भद्दी सी है। खुद को ही बुरा फील होता है जब हम जेलसी फील करते हैं किसी से, तो हम इस फीलिंग को सबसे छुपा कर रखते हैं, सबसे हटा कर रखते हैं, उसको नए नए चेहरे देकर रखते हैं। लेकिन जेलसी हम सबके अंदर होती है। और कोई चीज इंसान के सोचने समझने की ताकत को इतना नहीं बिगाड़ पाती, और कोई चीज इंसान की सेहत पर इतना बुरा असर नहीं डाल पाती जितना बुरा असर कौन सी चीज डालती है? जेलसी। जेलसी नर्क है, लिटरली ये चीज नर्क है। आपको हमेशा जेलसी से बच के रहना है। ये इंसानी इमोशंस में से सबसे कड़वा इमोशन है। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात जानते हो क्या है? ये सबसे प्यारे इंसान के प्रति होती है। आप किसी से प्यार करते हैं तो जेलसी होती है ना, जब वो किसी और से बात करता है।
जेलसी सबसे घटिया फीलिंग है, लेकिन यही घटिया फीलिंग किसके प्रति होती है? दुनिया के सबसे, हमारी नजर में सबसे प्यारे इंसान के प्रति, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार ही अंधा होता है, जेलसी भी अंधी होती है। जेलसी अंधी भी होती है और खतरनाक भी होती है। इतने लोग कैंसर से नहीं मरते जितने जेलसी से मरते हैं। देखो, हर कोई जेलसफुल नहीं होता, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हर इंसान जेलस फील करता है, आपके आस पड़ोस वाले आपसे जेलस फील करते हैं, या हर कोई जेलसी होता है, नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि जेलसी होती सब में है। जैसे सब में गुस्सा होता है, सब में प्यार होता है, अभी है ना, लोग प्यार करते हैं किसी से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर आप पूछो कि हाँ भाई प्यार करना चाहते हो, तो वो शर्मा जाते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 करना चाहते, है ना, क्योंकि जैसे वो थोड़ी मस्तानी सी फीलिंग होती है, वैसे ही जेलसी भी एक ऐसी चीज है जिसे लोग छुपा कर रखना चाहते हैं। आपको कभी भी जेलसी नहीं करनी है, आपको कभी भी जेलसी नहीं करनी है। अपनी ताकत वेस्ट मत करो जेलसी करके। कई बार तुम लोगों से आगे होते हो, कई बार तुम लोगों से पीछे होते हो, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर मन में जेलस करने में कोई बुराई नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, ऊपर गुस्सा ना दिखाना, अंदर गुस्सा पैदा ही ना होने की कोशिश करना, ये एक गलत गलत बात है। आपको गुस्सा आ सकता है, गुस्सा आने में कोई बुराई नहीं है, वैसे ही जलने में कोई बुराई नहीं है। आप चांद होकर भी सितारों से जल सकते हो। हाँ, उसे दिखाना नहीं है, ठीक है। और जेलसी जेलसी के बारे में मैं एक छोटी सी बात यहां बताता हूं। जेलसी सिर्फ एक ऐसी चीज होती है जो आपको लगता है कि दूसरे कर रहे होंगे। जेलसी तब होती है जो आपका ख्याल होता है, पूरी जेलसी इमेजिनरी ही होती है। जेलसी का इलाज क्या है? उस चीज को सच में देख लो। मान लो आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी से बातें कर रही है और उन दोनों का चक्कर चल रहा है, आपको जेलसी हो रही है। ये जेलसी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता नहीं है क्या चक्कर चल रहा है। मान लो आपको पता चल गया कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है, फिर जेलसी थोड़ी होगी, फिर तो खत्म ही होगी कहानी। जेलसी तो तभी तक रहती है ना जब तक आपको पता नहीं है। इस फीलिंग में एक बड़ी घटियापन ये है कि ये पूरा ही ख्याली होता है। जैसे ही हकीकत सामने आती है, जेलसी भी खत्म हो जाती है, प्यार भी खत्म हो जाता है। प्यार में जेलसी क्यों होती है, एक सवाल ये भी उठता है ना। हाँ, जेलसी प्यार का कारण होती है, प्यार जेलसी के कारण भी होता है, दोनों भी मिक्स होते हैं, मतलब सब गड़बड़ भी होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक असुरक्षा की भावना होती है, एक ऐसी फीलिंग होती है कि शायद मुझे ये नहीं मिलेगा, या फिर ये चीज मेरे हाथ से चली जाएगी, तो इंसान ना थोड़ा जेलस होने लग पड़ता है। क्यों जेलसी होती है? क्योंकि मान लो आपका एक कंपटीटर है जो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपको उसके प्रति जेलसी होगी। क्यों जेलसी होगी? क्योंकि जेलसी से कंपटीशन का डर पैदा होता है, कंपैरिजन का डर पैदा होता है। ऐसा लगता है सामने वाला मुझे और उस आदमी को रखकर सोचेगा और हम दोनों को कंपेयर करेगा। आपका दोस्त है, उसने गाड़ी ले ली है, बड़ी अच्छी महंगी वाली कार ले ली है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, आप ख्यालों में ही सोच रहे हो कि है ना, उसका और मेरा कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन आप कर रहे हो, कंपैरिजन से जेलसी पैदा होती है। और याद रखना, जेलसी में कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी और से प्यार करते हैं। जेलसी का कारण होता है आप प्यार से ज्यादा अपनी ईगो की फिक्र करते हैं। आपको लव से ज्यादा सेल्फ लव की पड़ी हुई है। आप कोशिश करते हो कि मैं ही नंबर वन रहूं, हर कहीं, हर महफिल में मेरी चर्चा हो, हर कहीं लोग मेरे बारे में बातें करें। प्यार क्या होता है ना, देखो, प्यार बड़ी मजेदार चीज है। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें आप दूसरों की खुशी चाहते हो, जबकि जेलसी एक डिसीज है, एक बीमारी है। प्यार एक बड़ी हेल्थी कंडीशन होती है। जबकि जिन लोगों को प्यार की कोई समझ नहीं होती, वो नादानियां करते हैं, गलतियां करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि जितनी ज्यादा जेलसी होगी उतना ज्यादा प्यार होगा, है ना। आपने सुना होगा ना ऐसा, कि लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि जितनी ज्यादा जेलसी होती है उतना ही ज्यादा प्यार होता है। ऐसा नहीं होता। जेलसी एक बड़ी ही घटिया बीमारी है। लोग जेलसी फील करते हैं, क्या करें, उसका जेलसी है।
आपको क्या लगता है लोग प्राइम मिनिस्टर को गालियां क्यों देते हैं? हमेशा देते हैं, ऐसा नहीं कि आज दे रहे हैं, ठीक है ना। लोग प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते हैं क्योंकि वो उससे जलते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसी बात नहीं है कि वो मोदी को गालियां दे रहे हैं। अरे जब मनमोहन सिंह जी थे, उसको बोलते थे गूंगा है, ये बोलता नहीं है, ये रिमोट से चलता है, ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये कुछ करता नहीं है। मोदी को लोग गालियां देते हैं, मुझे ऐसा, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं मोदी को पसंद नहीं करता। अरे मैं उन लोगों में से हूं जो राजा के सामने सिर झुकाता है, मैं विद्वान हूं। आपको क्या लगता है मोदी के बाद जो आएंगे वो उनकी बड़ी इज्जत की जाएगी? उनको भी गाली दी जाएगी, और बहुत गाली दी जाएगी। गांधी फैमिली को कितनी गालियां दी गई, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। ये सब जेलसी का नतीजा है। प्राइवेटाइजेशन, अरे प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप? जब मैं छोटा सा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तब सुनते थे हम लोग के सब प्राइवेट हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। रेलवे का बुरा हाल था, वो कहते थे प्राइवेट होने वाली है, जब रेलवे प्राइवेट हो जाएगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। सड़कें प्राइवेट हो जाएंगी, पुलिस प्राइवेट हो जाएगी, बिजली प्राइवेट हो जाएगी। मैं आज से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं। कुछ प्राइवेट नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, वो सरकारी चली जा रहा है, सरकारी चली जा रहा है, कचरे का कचरा ही। अगर आप एक बार किसी को प्रधानमंत्री चुन लेते हैं तो उसकी बात मानना हमारा फर्ज है, फिर वो चाहे कोई भी हो। लेकिन ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं, कितनी बार सुनी हुई है आप लोगों ने? आज देश की सत्ता एक अत्याचारी राजा के हाथ में है। अरे ये तो देश को लूट कर खा गया। अरे क्यों कह रहे हैं लोग? जेलसी। हर कोई चाहता है यार, ये कहां जाकर बैठ गया, वहां पर मुझे होना चाहिए था, मुझे राजा की गद्दी पर होना चाहिए था। आप लोगों ने एक बार एक चीज अक्सर सुनी होगी ना, ऐसी बातें अक्सर उड़ती रहती हैं कि हमारा राजा तो कठपुतली है जी, रानी के हाथों का, या फिर अपने क्या नाम है, वजीर के हाथों का, या अपनी रखेल के हाथों का। जी उसको तो कोई समझ ही नहीं है, वो तो उल्लू का पट्टा है, उसको तो जो फलाना बोलता है वही करता है, जो फलाना है ना व्यापारी बोलता है वही करता है। ये खुद को तसल्ली देने का तरीका है कि वो कोई बेवकूफ लोग भी पहुंच जाते हैं जी, प्रधानमंत्री बन गए हुए हैं क्योंकि किस्मत का खेल है, इसके लिए कोई अकल तो नहीं चाहिए। खुद को तसल्ली देने के लिए लोग कहते हैं। अच्छा तुमने देखा है लोग कितने बाबाओं के बारे में लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं हर बाबा पकड़ा जाए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मेरे बारे में भी यही कहते हैं। आपने देखा होगा ना, अक्सर लोग चाहते हैं जैसे कोई कहे अरे देखो वो कितना महान बाबा है, लोग कहते हैं अबे काहे का महान, है ना, बड़ा बना हुआ है, अभी पकड़ा जाएगा तो मजा आएगा। और देखा राम रहीम जब पकड़ा गया, लोग कितने चटकारे ले लेकर, मजे ले लेकर उसको उसका मजा ले रहे थे। इसलिए नहीं कि वो उसने रेप किया, इसलिए कि बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहा था। आप जेलेसी के फैक्टर को समझ लो, हम प्ले बॉय पर आ रहे हैं धीरे से। किसी की खूबसूरत बीवी हो, तुम चाहते हो भाग जाए। जेलसी एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, जेलसी का एक और रूप है। अगर आप ये सोचते हो कि लोग आपसे जलते हैं तो वो भी एक जेलसी है ना। ये भी एक बीमारी है भाई साहब। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनसे कोई नहीं जलता, भिखारी होते हैं खुद, लेकिन कहेंगे अरे जरूर ये मेरे से जल रहा होगा, है ना। भाई तूने क्या हासिल किया जो लोग तेरे से जल रहे हैं? ये भी एक जेलसी है। मतलब आप जेलस कर रहे हैं, पड़ोसी आपसे जेलस नहीं कर रहा। ये एक अच्छी खासी बीमारी है जब कई लोगों को ऐसा लगता है कि फलाना मुझसे जलता है, रिश्तेदार हमसे जलते हैं, वो सब हमसे जलते हैं। मैं तुम्हें एक पॉइंट दोबारा यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग जेलसी में नहीं है। आपको ये मानकर चलना है कि ज्यादातर लोग जेलसी में नहीं है। आपको भी जेलसी नहीं करनी है, ये भी नहीं सोचना कि सामने वाला जेलस करता है, लेकिन इस बात को मानना है कि इंसान के मनोविज्ञान में जेलसी है, हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्यार में जलन का बड़ा बड़ा हाथ होता है भाई साहब। ये जो लव्स है ना, ये लव। अच्छा तुम लोगों ने गौर किया है कि मैं लव पर नहीं पढ़ा रहा हूं? प्यार, प्यार इतनी प्यारी चीज है ना, इतनी प्यारी चीज है ना, क्या बताऊं मैं आपको। प्यार बहुत प्यारी चीज होती है। प्यार इतनी खूबसूरत चीज होती है।
अगर मैं तुम्हें पहले प्यार बताऊंगा तो तुम कहोगे अरे छोड़ो सर, ये क्या बता रहे हो, पकड़ना कैसे है, लिटाना कैसे है ना, लड़की तो मना करती जा रही है, वो तो बात ही नहीं सुन रही, तो मैं पहले तुम्हें है ना ये सब कुछ सिखा रहा हूं। लेकिन हम प्यार पर ही आएंगे। लेकिन खैर देखो, जलन भी, जलन, जेलसी, जलन भी प्यार को पैदा करता है। देखो प्यार एक ऐसी चीज है ना, दरअसल प्यार ऐसी चीज है कि इंसान की हर भावना को प्यार की तरफ मोड़ा जा सकता है। प्यार गुरुत्वाकर्षण जैसा है। इंसान किसी भी भावना के मकड़ जाल में फंसा हो, उस जाल के थोड़ा सा टूटते ही इंसान सीधा प्यार में गिरता है। दे फॉल इन लव। ऐसा नहीं कि जलन में, जलन करने वाला प्यार में पड़ता है, कई बार झगड़ा करने वाला भी प्यार में पड़ता है, तो दुश्मन बड़ी जल्दी प्यार में पड़ जाता है। आप कई बार फिल्मों में देखते हैं, कई बार कहीं देखते हैं ना, लड़का लड़की की लड़ाई हो जाती है फिर प्यार हो जाता है, लड़का लड़की को गलतफहमी हो जाती है फिर प्यार हो जाता है, या उनकी टक्कर हो जाती है, या फिर है ना कुछ भी ऐसा हो जाता है, मतलब कहीं से भी प्यार में वापस आए। प्यार एक ऐसी चीज है जो हर जगह से आप प्यार में पहुंच सकते हैं। जलन तो खैर एक बड़ा मजेदार पॉइंट है। खैर आगे चलते हैं, हम अपने प्ले बॉय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। टेकन से, है ना, पिछली इलस्ट्रेशन थी टेकन। टेकन के बाद अगली है जेलसी। टेकन से जेलसी पैदा होती है। लड़कियां हर उस चीज को पाना चाहती हैं जो किसी और के पास है, जबकि मर्द के साथ थोड़ा अलग होता है। मर्द उससे भी बेहतर चीज पाना चाहता है। मर्द के लिए यह इज्जत का सवाल होता है, लेकिन जेलसी औरत के लिए औरत के लिए जेलसी पागलपन है, जुनून है, नशा है। वो जलन के मारे किसी का खून भी कर सकती है। और खैर ऐसा नहीं कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं या सिर्फ लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के भी ऐसे होते हैं। तुम लोग अक्सर सोचते होगे है ना, मैं सफाई देता हूं लड़कियां के, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, है ना। मुझे बहुत लोग कहते हैं आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बार बार कहने से मेरी कौन सी जुबान घिस रही है और मेरा क्या जा रहा है, कोई सुन लेगा, अच्छा है ना। कई बार लोग मुझे पहली बार ही सुन रहे होते हैं, तो बार बार सफाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो बोलता हूं मैं, थोड़ा सा एक लाइन और बोल दूंगा, क्या जा रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक तुम लोग समझे, है ना। हाँ ठीक है, समझ गए। मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जेलसी समझा दिया, है ना। वापस अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। द इलस्ट्रेशन इज बैड किंग। होशियारी, ताकत, सत्ता। टेकन के बाद मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, कहीं पर भी हैं, आपको टेकन को क्या करना पड़ेगा। ये देखो ऐसा है कि टेकन को चलाना पड़ेगा एटलीस्ट 1 साल, कहा था ना। ओके, कलर चेंज कर ले। आपको टेकन को क्या करना पड़ेगा, 1 साल तक चलाना पड़ेगा। आपको इसके ऊपर काम करना है। 1 साल चल रहा है, आप किसी कॉलेज में गए हैं, किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं, वहां लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, आपने उनको बोल दिया हुआ है कि जी मैं टेकन हूं, मैं ऑलरेडी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। अब क्या होगा, क्या इतना काफी है। एक सवाल पैदा होता है ना, क्या क्या सिर्फ टेकन होने से तो आप लड़कियों के बीच में रॉकस्टार बन जाएंगे। क्या सब लड़कियां पागल होती हैं, जो किसी और का बॉयफ्रेंड है, किसी और का हस्बैंड है तो उसके पीछे पड़ जाएंगी, नहीं। टेकन के साथ साथ क्या है, देखो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बैड किंग में, टेकन का 1 ईयर, ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूं, पहले समझ लो। ये 1 साल है टेकन का। आपको 1 साल तक क्या करना है, पूरी तरह एक कमिटेड बॉयफ्रेंड का रोल निभाना है, हस्बैंड का रोल निभाना है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है।
जिसकी एक वाइफ है, जो यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया है या काम सीखने आया है या फिर आर्ट वर्क करने आया है या अपनी जॉब करने आया है। अब 1 साल तक सब लड़कियां आपको बड़ी अच्छी तरह ट्रीट करेंगी, क्योंकि आपके एक बहुत बड़ा बैरियर खत्म हो गया है कि आप सिंगल हैं। अब मजा ये चल रहा है कि सब आपके पास बैठते हैं, सब आपसे बातें करते हैं, सब आपसे दोस्ती करते हैं। 1 साल चलता जा रहा है, 1 साल में क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा। अब ये 1 साल खत्म होके दूसरा साल शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 साल खत्म होने के बाद दूसरा साल शुरू हो जाएगा, जिसमें आप यहां के एक्सपीरियंसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, थर्ड ईयर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप पूरी जिंदगी उसको लेकर जाएंगे, आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। चलो देखते हैं क्या करना है। बैड किंग क्या होता है? हमने टेकन किया था, टेकन के बाद अगली इलस्ट्रेशन का नाम है बैड किंग, ठीक है। हमें बैड किंग समझ में आएगा क्या होता है बैड किंग। सबसे पहले हम कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ इंसानी स्वभाव को देखते हैं। देखो, हम इंसान बाय नेचर, मतलब हम इंसान नेचुरली कैसे हैं? कॉम्पिटेटिव हैं। समझ रहे हैं आप? हम इंसान बाय नेचर कॉम्पिटेटिव हैं, कॉम्पेटिव हैं, यानी कॉम्बैट करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले। समझ रहे हो? बाय नेचर हम लोग एम्बिशियस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एम्बिशियस होता है, कोई नहीं होता है। हम सब एम्बिशियस होते हैं, हम सब जेलसफुल होते हैं। जेलसी एक ऐसी भावना है जिससे हम नहीं बच सकते, जिसको हम लोग है ना, एनवियस भी बोल लेते हैं, यानी एनवी होना, है ना। हम लोग हैं वेंजफुल, है ना। और जानते हो, इन सारे नेचर्स में कुछ देखो, कुछ भी बुरा नहीं है। इंसानी लाइफ एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटिव सी चीज है। इंसान को जब जीना है तो हर चीज को साथ लेकर चलना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कुछ चीजों को साथ लिया है, कुछ चीजों को आप अपना रहे हैं, कुछ चीजों क्या सिर्फ टेकन होने से, क्या सिर्फ ऑलरेडी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी एक वाइफ है तो सारी लड़कियां तुम्हें देखकर पागल हो जाएंगी? क्या सब लड़कियां तुमसे प्यार करने लगेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ एक क्वालिफिकेशन को पास किया है, और वो क्वालिफिकेशन है कि आप कमिटेड हैं, ठीक है। कमिटेड होना एक क्वालिफिकेशन है जिसको आपने पार कर लिया, काम तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में जाकर मैंने सब लड़कियों से और टीचर से, जो भी मुझसे पूछते थे क्या है, कैसा है, तो मैं कहता था जी कमिटेड हूँ, गर्लफ्रेंड है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी एक कश्मीरी गर्लफ्रेंड थी, वो बड़ी खूबसूरत थी। तो खैर वो हमारा ब्रेकअप ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन उसकी फोटो मेरे पास थी, मेरे साथ। और हम लोगों की काफी फोटोज थी, जो मैं हमेशा अपने पास रखता था लड़कियों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कमिटेड हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो देखती थी कि इतनी गोरी चिट्टी, इतनी खूबसूरत लड़की। बेशक कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। तो उसकी फोटो लेकर मैं घूमता रहता था। अब यहाँ कुछ बातों पर गौर करना। अ, जैसे वो मुझसे पूछती थी कि आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, क्या करती है, कुछ कहती है कि नहीं कहती है। मैं कहता था हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और वो बहुत बोलती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बस वो फरवरी में कम बोलती है। कहते अच्छा फरवरी में क्यों कम बोलती है भाई, फरवरी में ऐसा क्या होता है? मैं कहता था क्योंकि फरवरी में
28 दिन होते हैं, है ना? मान लो मैं किसी, अब ये वो आदमी है जो ऑलरेडी कमिटेड है और वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो क्या एक बड़ा अच्छा काम क्या कर रहा है? ही इज अ वन लाइनर। इस चीज को आपको बड़ा अच्छी तरह समझना है। ये है बैड किंग। इसको हम बैड किंग क्यों कह रहे हैं? ये किंग एटीट्यूड है। तुमने कभी महसूस किया एक राजा कैसे मजाक करता है? आपको मजाक करने से पहले राजा जैसा फील करना पड़ेगा। आपने कभी गौर किया शाहरुख खान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है? सीरियसली उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जानते हो क्यों? बिकॉज बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। वो सुपरस्टार हैं इसलिए सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। अगर वो फ्लॉप हो जाते कहीं कोने में, है ना, छोटे मोटे रोल करते, मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे राजपाल जी हैं, है ना, राजपाल यादव हैं, वो भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेकिन क्या वो इतनी कॉमेडी करेंगे? वो कोई उनकी कॉमेडी को, ऐसा नहीं कि उनकी कॉमेडी को पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन वो जो तड़ी होती है ना, आप शाहरुख खान का इंटरव्यू देखिए, आप पुराने इंटरव्यू देखिए, और भी ताकतवर लोगों के इंटरव्यू देखिए, उनकी बात करने का तरीका। मोदी जी को देखिए, मोदी जी कॉमेडी करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर देखा है उनका, क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ही फील लाइक अ किंग। आपको राजा की तरह फील करना है। और बैड किंग, बुरा राजा, शैतान राजा, टोंटबाज राजा, जिसको लड़कियां बोलती हैं बड़ा कैसा एटीट्यूड है इसका, है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, बैड बॉय, है ना, एरोगेंट, पसंद उसी को कर रही होती है। मीन, है ना, आपने देखा ना, कई लड़कियां कहती है कितना मीन है, कई लड़कियां कहती है सारे हैंडसम लड़के मीन क्यों होते हैं? वो बैड किंग होते हैं। वन लाइनर को समझो। एक दिन मैं एक लड़की के पास गया, मैंने उससे कहा कि आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी पहली वाइफ जैसी है। उसने मुझसे कहा आपकी कितनी शादियां हुई हैं? मैंने कहा एक भी नहीं। आपको लोगों से दोस्ती करनी आनी चाहिए। आपको लोगों से देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी प्यारी चीज होती है, मजाक बहुत अच्छी चीज होती है। आपको हमेशा बातों को मजाक में लपेट कर पेश करना है। बिकॉज देखो, जोक जो होता है ना, एक समझदार आदमी के हाथ में मजाक हथियार जैसा होता है, एक जबरदस्त हथियार। और तुम लोगों को पता है, सीरियसनेस बेवकूफ आदमी की शील्ड होती है। मतलब वो अपने आप को बचाता है चीजों से, तो सीरियस मुंह बना के बैठा रहता है ना। जिसमें दिमाग कम होता है, जिसको जवाब देने नहीं आते, जिसका दिमाग तेज नहीं चलता, या जो जल्दी घबरा जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीरियस बन के बैठे रहते हैं कि ना तुम मुझे कुछ बोलो ना मैं तुम्हें कुछ बोलूं, और लोगों को संदेश पहुंचा रहे होते हैं कि मेरे साथ मजाक नहीं करना, नहीं तो मुझे बुरा लग जाएगा और फिर बात खराब हो जाएगी। ये बेवकूफ लोग हैं। समझदार आदमी की निशानी ही ये है कि वो हमेशा फनी मूड में रहता है। दूसरी बात, सेंस ऑफ ह्यूमर से क्या होता है, संक्षिप्तता आती है। संक्षिप्तता का मतलब होता है ना, आपने देखा सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग या समझदार लोग लंबी बात को छोटी लाइन में बोल देते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर की जान ही संक्षिप्तता में होती है। अगर उसको आप कैसे उसको छोटा कर देते हैं, कैसे उसको एक लाइन में बोल देते हैं। जैसे, है ना, आप किसी लड़की के पास जाते हो और उससे उससे बात करते हो, आप कहते हैं हेलो आपका क्या नाम है, और वो आपको कहती है मेरा नाम है रेखा, है ना। आप कहो फिर तो मेरा नाम लक्ष्मण है जी, क्योंकि रेखा तो लक्ष्मण की होती है और लक्ष्मण रेखा को तो कोई छू भी नहीं सकता। है ना। मान लो मैं एक लड़की के पास गया, मैंने उससे कहा, मैंने उसका नाम पूछा, मैंने कहा हाँ जी आपका क्या नाम है, और उसका नाम था सपना। मैंने कहा जी फिर तो मेरा नाम राजकुमार है, क्योंकि मैं सपना का राजकुमार हूं। वो आगे से बोली सपना का राजकुमार नहीं होता, सपनों का राजकुमार होता है। तो मैंने कहा भाई, सपना नाम की मैं 2-3 लड़कियां और पटा लूंगा, है ना, फिर मैं सपनों का राजकुमार बन जाऊंगा, पर राजकुमार मुझे ही बनना है।
है ना? अगर किसी लड़की का नाम आरती है, कौन बताएगा मुझे थोड़ा सा? किसकी आरती होती है? मेरा नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम भगवान सिंह है जी। है ना? क्योंकि भगवान की आरती होती है। अब पहली लाइन देखो, ये शुरुआत जो होती है ना, ये सारे काम कहाँ करने हैं? ऐसे अगर आप सड़कों पे घूमते हुए कर रहे हो ना, हेलो क्या नाम है, और वो कह रही है सब रेखा, और तुम कह रहे हो मैं लक्ष्मण, जूते पड़ेंगे वहां। इसलिए तो मैंने तुम्हें ये पहले, यार ये बहुत काम हो रहा है, इसलिए तो पहले मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया है? टेकन। टेकन के अंदर आप कितने भी मजाक कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों कुछ नहीं कहेगा? पता नहीं, यही हमारा देश है, ऐसा ही है। कुंवारे आदमी कोई अच्छी बात भी करे तो उसको सेंस ऑफ ह्यूमर इज मोर नेसेसरी देन द ब्यूटी। तुम्हारा खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है। चलो हम सिडक्शन को थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। हम थोड़ा सा सिडक्शन को समझ लेते हैं। व्हाट इज सिडक्शन? प्रलोभन, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं उसको प्रलोभन, लालच। लेकिन यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज है, सिडक्शन। लड़की पटाना, पीछे पड़ना, उसको अपनी तरफ सिड्यूस करना। सिडक्शन होता क्या है? सिडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी इंसान से वो करवाएं जो वो करना नहीं चाहता। सिडक्शन का मतलब होता है लोगों से वो करवाना जो छुपकर वो भी करना चाहते हैं, जो दिल ही दिल में उनका दिल भी करता है कि करें, लेकिन वो शर्माते हैं, वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, उनको आता नहीं है, उन्होंने कभी किया नहीं है। तो सिडक्शन क्या होता है? सामने वाले को उस रूट पर चलाना जिसमें वो है ना, ऐसे तो कोई तैरना भी नहीं चाहता, तो उसको थोड़ा जबरदस्ती धक्का मारना पड़ता है ना, फिर वो पानी में जाता है, फिर उसको मजा आता है। सिडक्शन का मतलब होता है कि जो लोग चाहते हैं करना, बस वो कर नहीं पा रहे, थोड़ा घबराते हैं, तो एक जो सिड्यूसर होता है, जो प्ले बॉय होता है या पिकअप आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है? बिल्कुल वो एक सेल्समैन भी होता है। चाहे आप सेल्समैन है और आप लड़की ना पटाकर कुछ सेल करना चाहते हैं, तो आप बस सामने वाले को एग्री कर रहे हो, वो लेना तो कोई ना कोई कार तो वो लेना चाहता है। लेकिन एक एक सेल्समैन का काम है उसे सिड्यूस करना कि भैया तू ले ले, ये बहुत अच्छा है। उसी तरह लड़कियां भी होती हैं, प्यार सभी लड़कियां करना चाहती हैं, सेक्स सभी लड़कियां करना चाहती हैं, लेकिन करती वो किसके साथ है? जो उन्हें सिड्यूस कर ले, जो उन्हें मना ले। दूसरी चीज, सिडक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें हमें एक ऐसा इल्यूजन पैदा करना पड़ता है कि हम सिड्यूस नहीं कर रहे हैं। समझे? सिडक्शन एक ऐसा खेल है जिसमें आपको बड़ी गौर से इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाले को ना लगे कि मैं उसे पटा रहा हूं। ये पटाने का एक एक चेहरा है। और ये कब लगेगा? जब आप टेकन होंगे, जब आप एक कमिटेड बंदे होंगे, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक साल बाद छोड़ देना, लेकिन आपने इस एक साल के दौरान जो सीखा है वो तो आपके काम आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? रोमांटिक लव क्या होता है? वो खास तौर पर सिडक्शन के लिए ही डिजाइन किया गया है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़की पटाने के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी कहाँ जाएं? अरे ऐसे नहीं मिलेगा कहीं, उसके लिए तो रोमांस है। रोमांस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अटरली दैट वाज इन्वेंटेड एज ए ब्रिलियंट मींस ऑफ सिडक्शन। रोमांस खास तौर से उसी वो सिडक्शन को ही वो सोचकर बनाया जाता है। सेक्स ही इसका मोटिव होता है। जब भी कोई राइटर रोमांटिक पोयम लिखता है, रोमांटिक स्टोरी लिखता है, वो सब इसीलिए है कि हम किसी लड़की को अट्रैक्ट कर सकें। देखो,
सेक्सुअलिटी मेन चीज है। अगर आपके दिमाग में सेक्सुअलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मजाक, चुटकुले, वन लाइन। अच्छा, जैसे हम किसी फ्लर्ट वाले बंदे को, अच्छा आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं, है ना? कर वो कॉमेडी रहे होते हैं और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, है ना? आप फ्लर्टिंग को और सिडक्शन को अलग नहीं कर सकते। आप सेंस ऑफ ह्यूमर को, इन चीजों को अलग नहीं कर सकते। सेंस ऑफ ह्यूमर तो एक पढ़ी लिखी जिद है। होशियार लोग जब जिद करते हैं तो वो मजाक करते हैं। होशियार लोग जब तुम्हें किसी चीज में एग्री करना चाहते हैं और आप मान नहीं रहे होते तो वो तुम्हारे साथ मजाक करते हैं कि अरे मान जाओ यार, फिर क्या हो गया, अरे तुम बड़े लोग हो, हम छोटे लोग हैं, है ना? अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, जैसे मैं अगर किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो मैं उसे कहता हूँ अच्छा एक किस दे दो ना, एक किस में क्या घिस जाएगा, है तुम्हारे पास कौन सी 500 किस्सी हैं जो जिसमें से 20 मैं यूज कर लूंगा तो कम हो जाएंगी, है ना? फालतू सी जिद होती है एक कि देखो यार तुम तो मुझसे पटने नहीं वाली, मैं तुम्हें पटाने जाऊंगा तो हो गया काम, फिर तो सालों साल लग जाएंगे, तुम नहीं पटने वाली, ऐसा करो तुम ही मुझे पटा लो, मैं पट जाऊंगा, सीरियसली जल्दी पट जाऊंगा, चिंता मत करो। सिर्फ आप टेकन हैं, आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो लड़कियां आपको पसंद नहीं करेंगी। लेकिन टेकन किसी लड़की के पास किसी और का बॉयफ्रेंड इतना फनी, ठीक है, इतना केयरिंग, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिसे हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, समझ रहे हो? जेलसी पैदा तब होगी जब कोई लड़की देखेगी कि इतना बढ़िया आदमी किसी और का है। मैं किसी लड़की के पास जाता था और उसे कहता था, जैसे उसके पास बैठा हूं बातचीत कर रहा हूं तो मैं थोड़ी देर बाद कहता था जानती हो तुम में एक बड़ी ही मैजिकल सी बात है। वो कहती थी क्या? मैं कहता था तुम्हारे आते ही बाकी सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। जैसे किसी लड़की के पास जाकर तुम कह सकते हो तुम इंसान ही हो ना, मुझे लगा एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी कंपनी ने पुतला बनाकर रखा है, यू आर डैम सो परफेक्ट। आपको शुरुआत करनी है बस। और वो सब कुछ कहां करना है? ऑलरेडी कमिटेड होकर बंदियों से बात करो। इससे क्या होगा, जब आप इस झूठ में से बाहर आ जाओगे अगले साल, एक साल बाद, जब आप इस झूठ को भूल जाओगे कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो, आप नहीं बोल रहे हो किसी को मैं कमिटेड हूं या गर्लफ्रेंड है, तब तक आपके लिए ये लाइंस इतनी शानदार हो जाएंगी, इतनी स्मूथ हो जाएंगी, आपको लड़कियों से डर लगना बंद हो जाएगा, आप फेबल करना बंद कर देंगे।